हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिब्रे ऑफिस में सीखेंगे यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल। जिसे कि आप यहाँ पर ये शीट्स देख रहे हैं, 3 मंथ्स की ये शीट्स है। फर्स्ट में जैसे नेम ऑफ सेल्समैन लिखे हैं, सेल्समैन के नेम है, यहाँ पर जनवरी की सेल्स लिखी है। इसी तरीके से सेम फरवरी के मंथ की एक शीट बनाई है। देखिए 3 शीट्स में हमें डाटा रखना है। डाटा में नेम सेम होने चाहिए, ठीक है, बट जो सेल्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने 3 मंथ्स के लिए ये जनवरी, फरवरी और मार्च। अब हम चाहते हैं टोटल करना। टोटल के लिए भी एक सेम शीट लिया, बस टोटल वाले में मैंने कोई नंबर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये शीट्स हैं इसमें जैसे B2 में जो लिखा है, इसके B2 में तीनों सेल के B2 का टोटल हमारे किस में आ जाए, रिजल्ट्स वाली शीट्स में आ जाए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू सम। ठीक है, जो टोटल वाली शीट्स है यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ठीक है, सम का फॉर्मूला करेंगे क्योंकि हम सम कर रहे हैं। अब जो जनवरी की शीट है इस पर हम कर्सर रखेंगे। इसकी जो सेल रेंज है, ये जो हमारी सेल रेंज है जहाँ पर हमने सेल्स लिखी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जनवरी की शीट की सेल्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, कोमा का सिंबल लगाना है, कोमा। इसके बाद फरवरी की जो सेल्स है इस पर क्लिक करेंगे शीट्स पर, और उसको भी फरवरी की जो हमारी सेल्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन हम कोमा लगाएंगे। फिर मार्च की इसी तरीके से हमारी जितने मंथ की है उसकी रेंज को हम सिलेक्ट रख लेंगे। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में कर्सर आपको रिजल्ट्स वाली शीट पर रखना है। इज इक्वल टू सम फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करें तीनों शीट्स का करने के बाद। अब टोटल वाली शीट में देखिए फॉर्मूला अपने आप लिख के आ गया। अब हमें सिंपल एंटर कर देना। ये देखिए, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च की B2 सेल का टोटल आ गया है। अब यहाँ पर अगर हम माउस से ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए सबका यहाँ पर टोटल हो गया है। आपने देखा हमने तीनों शीट का टोटल किया। अगर ऐसी हमारी 12 शीट होगी तो हमें 12 शीट को एक एक को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसके बजाय बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। जो हमारी रिजल्ट्स वाली शीट है मैं इसको जरा इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या दूसरे तरीके से फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू सम। कर वही चीज़ रही है, इज इक्वल टू सम। आपने जनवरी की शीट पे क्लिक किया और इस रेंज को सिलेक्ट किया। पहले मैंने कोमा लगाया था और एक एक शीट को सिंगल सिंगल सेलेक्ट किया था। वो हम तब करते हैं अगर हमें जैसे 12 में से 3-4 शीट का ही टोटल करना हो। अगर हमें जैसे जनवरी से दिसंबर तक सभी शीट्स का करना है तो हम फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करके रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब हम कॉलन का निशान लगाएंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन। इसके बाद मार्च वाली जो लास्ट महीने की शीट है उस शीट को हम सिलेक्ट करके रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट्स वाली शीट्स में हम आ जाएंगे। अब देखिए, पहले मैंने कोमा लगा के एवरी शीट को सिलेक्ट किया था। अब मैंने क्या करा है, फर्स्ट शीट को सिलेक्ट किया है और कॉलन लगा के लास्ट शीट को सिलेक्ट किया है। अब हम एंटर करेंगे। देखिए अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों का ही टोटल इसमें यहाँ पर इसने शो कर दिया है। इस तरीके से हम 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स का जो टोटल है एक न्यू शीट्स में इजीली कर सकते हैं। आपने देखा है कि तीनों शीट्स का जो टोटल है एक न्यू शीट्स में हो गया है, राइट्स। अब हमने बोला लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके लिए मतलब क्या है कि अगर हम इनमें से किसी भी शीट्स में, देखिए अब ये राजन का जो टोटल कितना है 17, मैं यहाँ पर एक मेंशन कर दे रही हूँ कितना है राजन का टोटल 17014, राइट। अब मैं मार्च वाली शीट में राजन का टोटल चेंज कर रही हूँ, मैंने लिखा है 1000, राइट्स। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, जो हमारा टोटल्स था उसमें इसने क्या कर दिया, चेंजेस यहाँ पर कर दिए, राइट्स। जिसके टोटल्स थे मैंने टोटल चेंज किया, ये देखिए टोटल चेंज हो गया इसका ऑटोमेटिकली, राइट्स। मतलब अगर देख मैं फरवरी में भी इसका टोटल चेंज कर रही हूँ, जैसे इसमें भी मैंने 1000 लिख दिया, राइट्स। ये देखिए टोटल वाली शीट में अगेन चेंज हो गया। जनवरी में भी मैं इसका टोटल 1000, तीनों शीट्स में मैंने 1000 से लिखा, मतलब क्या हो गया 300 होना, 3000 होना चाहिए। देखिए 3000 हो गया। मतलब अगर हम इनमें से किसी भी शीट्स की अगर वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो हमारी रिजल्ट्स वाली शीट है उसमें ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। मीन्स वो वहाँ से लिंक है इसीलिए वो चेंज हो जाता है। ये था हमारा लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग। आपने देखा हमने मल्टीपल शीट्स का यहाँ पर यूज किया है। लिब्रा ऑफिस के अनदर जो फंक्शंस है मैक्रो का है, जैसे कॉन्सोलिडेट्स है, सॉल्वर्स है, नेरियस, सब टोटल,
इनकी वीडियो के लिंक आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस की अनदर वीडियोज़ को।